मगर मैं अपनी बहनों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपका शौहर आपको बहुत अच्छा खाना नहीं खिला रहा है, बहुत अच्छा कपड़ा नहीं पहना रहा है, बहुत अच्छे मकान में नहीं रह रहा है, लेकिन आपसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, वफादार है आपके साथ, तो शौहर की कदर कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बहुत सारी औरतें हैं, करोड़ों में रहती हैं, वो जिस सामान पे हाथ रख दिया शौहर ने दिला दिया। किशनगंज की सबसे महंगी दुकान पे गई, जो सूट कह दिया शौहर ने दिला दिया। शौहर हर शौक पूरा करता है, मगर चीटिंग करता है अपनी वाइफ के साथ। बीवी को छोड़ के दूसरी औरतों के साथ नाजायज संबंध बनाता है, गलत ताल्लुकात कायम करता है। कम से कम आपका गरीब शौहर अगर हलाल तरीके से पैसा कमा के ला रहा है और आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहा है, आपके साथ बेईमानी नहीं कर रहा है, आपके साथ ईमानदार है, आपके रिश्ते के साथ ईमानदार है, ऐसे शौहर की कदर करो मेरी प्यारी माँ। और मुझे कभी कभी हैरत होती है, कुछ औरतें क्या करती हैं, हर जलसे में आती हैं, अब्दुल गफ्फार सलफी की हर तकरीर सुन रही हैं, मौलाना जर्जी साहब की और दूसरे जितने भी खुतबा हैं, मुकर्रिरीन, सबकी तकरीरें सुन रही हैं, मोबाइल भरा पड़ा है उनके तकरीरों से, उनका मोबाइल, लेकिन शौहर से कभी ढंग से बात तक नहीं करती, शौहर की छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं करती हैं, शौहर का कोई आदर नहीं, शौहर का कोई सम्मान नहीं। याद रखो मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका जन्नत में प्रवेश करना, जन्नत में जाना असंभव है, नामुमकिन है, अगर आपने अपने शौहर की इताअत नहीं की, उसकी खिदमत नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शारहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत। औरत अगर 4 काम कर ले, वो जन्नत के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। सिर्फ 4 काम औरत को कर लेना है, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमजान का रोजा रखे, अपने शौहर की इताअत करे, उसकी बात माने, उसकी खिदमत करे, उसकी सेवा करे। और चौथा काम क्या करना है, अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की हिफाजत करे। 4 काम कर ले औरत जन्नती है। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, शौहर अगर हलाल तरीके से कमा रहा है तो उसको उकसाने की कोशिश मत करो कि तुम हराम तरीके से कमाओ, लेकिन पैसा आना चाहिए, ये मिजाज मत पैदा करो मेरे साथ। माल से मोहब्बत करो, मगर अल्लाह से बढ़ के नहीं, रसूल से बढ़ के नहीं। ये जो सूद का पैसा घर में आ रहा है और आपके बच्चे खा रहे हैं, बच्चों के बदन में हराम की कमाई दौड़ रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फन्नारु औला बिही मा नबत लहमुन मिन सुहतिन, जिस बदन की परवरिश, जिस शरीर की परवरिश हराम कमाई से की जाए, फन्नारु औला बिही, वो शरीर जहन्नम की आग में जलेगा, वो बदन जहन्नम की आग में जलेगा। क्या आप चाहते हैं आपकी बीवी जहन्नम में जले, आपके छोटे छोटे बच्चे जहन्नम की आग में जले? आप कभी नहीं चाहेंगे मेरे साथ। अगर आप अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं, सूद छोड़ दो, ब्याज छोड़ दो, सट्टा छोड़ दो, लॉटरी छोड़ दो, और याद रखो ये हराम रास्ते छोड़ के हलाल तरीके से जो पैसा कमाओगे उसमें सुकून होगा, उसमें शांति। और आगे बढ़िए, वो अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा, और ए ईमान वालो, अगर तुम्हें माल से ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह के मुकाबले में, रसूल के मुकाबले में, व तिजारतुन तखशौन कसादहा, और ए ईमान वालो, अगर तुमको अपने बिजनेस से ज्यादा प्यार है, अपनी तिजारत से ज्यादा मोहब्बत है, अल्लाह से बढ़ के है, रसूल से बढ़ के है। बिजनेसमैन को तिजारत बहुत प्यारी है। चूंकि मैं बनारस का रहने वाला हूं, अभी आप लोगों ने खबर सुनी होगी, बनारस में बहुत बड़ी मार्केट है जो मुसलमानों की मार्केट है, दाल मंडी की मार्केट, उसको तोड़ा जा रहा है। और क्या कह के तोड़ा जा रहा है?
कि साहब हमें सड़क चौड़ी कर दो, और जो मुआवजा दिया जा रहा है वो भी आटे में नमक के बराबर। 1 करोड़ 1.5 करोड़ की जायदाद का मुआवजा 10 लाख 20 लाख दिया जा रहा है। पूरी मार्केट मुसलमानों की है, 90% मुसलमानों की। और आज से नहीं, 100 साल 150 साल से मार्केट बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत। आज दाल मंडी के व्यापारी परेशान हैं, वहां के ताजिर परेशान हैं, मीडिया को बयान दे रहे हैं कि भाई हमें कहीं और मार्केट दी जाए, हमें बसाया जाए, उसके बाद तोड़ा जाए। मगर उनकी सारी दलीलें आज बेकार कर दी गई। तिजारत से एक ताजिर को मोहब्बत होती है, व्यापार से व्यापारी को मोहब्बत होती है, बिजनेस से बिजनेसमैन को मोहब्बत होती है, लेकिन अल्लाह से बढ़ के नहीं होनी चाहिए, रसूल से बढ़ के नहीं होनी चाहिए। मदीना में सूखा पड़ जाता है, अनाज के दाने दाने को लोग तरस जाते हैं। मदीना के अंदर ऊंटों से भरा है काफिला आता है, ऊंटों के ऊपर अनाज की बोरियां लदी हुई हैं, और ये काफिला शाम से आ रहा है। मदीना के सारे व्यापारी हैरान हो गए, इतना सारा अनाज कहां से आया? पता लगा शाम से आया। अनाज किसका है? पता लगा उस्मान गनी का है। मदीना के व्यापारी उस्मान गनी के पास आए, ऐ उस्मान, हमें पता चला है आपका अनाज से भरा हुआ काफिला मुल्क शाम से आया है। ऐ उस्मान, वो अनाज आप हमें बेच दीजिए, हम आपको 10 रुपये पर 12 रुपये का मुनाफा देने को तैयार है। 10 रुपये का माल हमें 12 में बेच दीजिए, हम आपको 2 रुपये का प्रॉफिट देने को तैयार है। उस्मान गनी ने कहा नहीं, ये चोल बेना, ये हो बेना। उस्मान गनी ने कहा ये नहीं चलेगा, आप लोग मुझे प्रॉफिट कम दे रहे हैं, मुझे ज्यादा मिल रहा है। मदीना के ताजिर हैरान, सारे व्यापारी तो यहां है, कौन हमसे ज्यादा आपको प्रॉफिट दे रहा है? कहा चलो है उस्मान, हम आपको 10 का 15 देने को तैयार है। जो माल आप 10 का लाए, हमको 15 का बेच दीजिए। मदीना में अनाज की कमी है, लोग मुंह मांगे दाम में अनाज खरीदेंगे, तो ऐ उस्मान, आप अनाज हमें 10 का 15 में दे दीजिए। उस्मान गनी ने कहा नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा कीमत मिल रही है। मदीना के व्यापारियों ने कहा हम 10 का माल 20 में खरीदेंगे, 100% रिटर्न आपको मिलेगा। लाख का माल लाए। मोहतरम हाजरीन, बीच में शेख मोहतरम को डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्योंकि चुनाव का माहौल है, सारे लोग अपने अपने तौर पे मेहनत कर रहे हैं। हम यही दुआ करेंगे जो हमारे इलाके के लिए जो बेहतर हों, स्टेट के लिए बेहतर हों, अल्लाह ताला उनको इख्तिदार में ले आए और अल्लाह ताला इस स्टेट की, इस मुल्क की हिफाजत करे। हम इसके लिए दुआ करेंगे। और जो भी उम्मीदवारान आते हैं, हम सबके लिए अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं, उनका इस स्टेज पर वेलकम है। और आपने देखा उनकी शालपोशी भी हो रही है। जनाब आसिफ इकबाल साहब ने 5050 रुपया उन्होंने इस इदारे के लिए दान किया है। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया आखिरत में उनको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। तो मेरे भाइयों, बड़ा अजीब मसला ये है, किशनगंज के प्रोग्रामों में कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूं, 12 बजने के बाद अवामुन्नास तितर बितर होने लगते हैं, जाने लगते हैं। अभी घड़ी में 12:30 हो रहे हैं और हमारे पास मसला ये है कि कुरान और हदीस के अलावा कुछ है नहीं। कहानी, लतीफा, चुटकुला और वो भजन और कीर्तन और भोजपुरी, वो सब आता ही नहीं हमको। और मैं समझता हूं कि अहले हदीस के स्टेज पर उन सब चीजों की जरूरत भी नहीं है। तो मिजाज बहुत अजीब व गरीब होता चला जा रहा है। अब ये जो बीच में फाका नजर आ रहा है, ये मुकर्रिर को थोड़ी अच्छा लगेगा। हम लोग तो भाई चाहते हैं, इसीलिए आप हमको और पहले बिठा दें, 9 बजे ही बिठा दें, जब पब्लिक हो, लोग भरे हुए हो मंच में। लेकिन बहरहाल जितने लोग बैठे हैं, आप गौर से सुन रहे हैं,
अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमारी माएँ बहनें भी सुन रही हैं। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूँगा, मोहब्बत रसूल का मौजू है, बहुत इमोशनल मौजू है, बहुत अहम मौजू है। और मैं पिछले एक हफ्ते से बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुसलसल तकरीरें हो रही हैं, गला मेरा बिल्कुल बैठा हुआ है। एक दिन मोबाइल पे मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई साहब मेरा गला बहुत बैठा है, क्या करना चाहिए? उसने कहा 48 घंटे आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा ईटा तो होवे ना, ईटा होवे ना। मैं टीचर हूँ, सुबह से लेकर दोपहर तक मदरसे में पढ़ाना है, फिर शाम को डेली तकरीर करना है। आराम, गले को आराम तो नहीं मिल सकता है। वो तो अल्लाह का शुक्र कि आज चूंकि मैं दिन भर यही था, किशनगंज में था, तो थोड़ा बहुत रेस्ट करने को मिला। तो गला जो है, वो जो मेरी नेचुरल आवाज़ है और अंदाज है, उस अंदाज में मैं चाह के भी नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि जब गला बैठता है तो सांस भी छोटी हो जाती है। आप गौर कर रहे हो, एक एक आयत को मैं कई टुकड़ों में पढ़ रहा हूँ, ना चाहते हुए भी, मजबूरी है मेरी। बहरहाल मैं वाकया बयान कर रहा था उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। मदीना के अंदर सूखा पड़ा है, अनाज के दाने दाने को लोग तरसे हुए हैं, और हजरत उस्मान गनी का अनाज से भरा हुआ काफिला शाम से आया। मदीना के व्यापारियों ने कहा, ऐ उस्मान, हम आपका सारा अनाज 10 का 20 में खरीदने को तैयार है, 100% रिटर्न देने को तैयार है आपको, आप हमें बेच दीजिए। उस्मान गनी ने कहा, ऐ मदीना के व्यापारियों, ऐ मदीना के ताजिरों, मुझे आपसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे आपसे ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। मदीना के व्यापारियों ने कहा, कौन है जो आपको हमसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है? सारे ताजिर तो यहां पर हैं, कौन आपको हमसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है? हजरत उस्मान गनी ने कहा, मेरा अल्लाह कुरान में कहता है कि जो एक नेकी करेगा फलहू अशरु अमसालिहा, उसको 10 गुना सवाब मिलेगा। ऐ मदीना के व्यापारियों, ये सारा अनाज जो मैंने मंगाया है, ये मदीना के गरीबों में तकसीम करने के लिए, ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मंगाया है। उस्मान गनी के दौर में कैमरा नहीं था, कैमरा होता तो गरीबों को अनाज देने का कुछ फोटो खींच लेते। क्यों? किसी गरीब को अनाज देने के पहले फोटो चलो भाई ठीक है, अगर फोटो इसलिए खींच रहे हो कि जिसने डोनेट किया उसको दिखाना है तो चलो बात अलग बात है। पूरे सोशल मीडिया पे वायरल करना कि मैं बेवा को अनाज दे रहा हूं, मैं यतीम बच्चों को पैसा दे रहा हूं, ये नेकियों का प्रचार है मेरे प्यारे साथी। वो जमाना था लोग नेकी करते थे और कहते थे नेकी कर दरिया में डाल। अब जमाना बदल गया, नेकी कर यूट्यूब पे डाल, नेकी कर इंस्टा पे डाल, नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर स्टेटस पे डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। उस्मान गनी ने, बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, सारा का सारा अनाज अल्लाह की राह में सदका कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, तिजारत से मोहब्बत करो, बिजनेस से मोहब्बत करो, मगर इतनी मोहब्बत मत करो कि अल्लाह से बढ़ के हो जाए, रसूल से बढ़ के हो जाए। और आखिरी चीज फरमाया, व मसाकिनो तरदौनहा, और ऐ ईमान वालों, मोहब्बत रसूल की 8वीं कसौटी यह है कि अगर तुमको अल्लाह से बढ़ के और रसूल से बढ़ के अपना मकान प्यारा हो जाए, अपना घर प्यारा हो जाए, अपनी रिहाइश प्यारी हो जाए, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, तो तुम अल्लाह के अजाब की प्रतीक्षा करो, तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। यह है कसौटी मोहब्बत रसूल। If you love Prophet Muhammad, you should follow these conditions. अगर आप अल्लाह के प्यारे रसूल से मोहब्बत करते हैं तो ये 8 चीजों पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। बाप दादा से बढ़ के, औलाद से बढ़ के, भाई बंधु से बढ़ के, बीवी से बढ़ के, खानदान से बढ़ के, माल से बढ़ के, तिजारत से बढ़ के, और घर बार से बढ़ के मोहब्बत करनी पड़ेगी अल्लाह से और उसके रसूल से। अच्छा, यहां पे एक सवाल पैदा होता है, हम अपने रसूल से मोहब्बत क्यों करें? दुनिया में लोग किसी से मोहब्बत करते हैं उसकी किसी खूबी की वजह से,
क्रिकेट देखने वाले विराट कोहली से प्यार करते हैं, उसके फैन हैं, भाई विराट कोहली बहुत अच्छा बैट्समैन है। फुटबॉल देखने वाले रोनाल्डो से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत बड़ा फुटबॉलर है, बहुत बड़ा फुटबॉल का खिलाड़ी है। कोई अच्छी आवाज का मालिक है, हमें आवाज से प्यार है। किसी की कोई खूबी है, कोई कला है, कोई हुनर है, हमें उससे प्यार है। सवाल यह है हमें अपने रसूल से क्यों प्यार है? जवाब यह है कि दुनिया की कौन सी ऐसी खूबी थी, दुनिया का ऐसा कौन सा कमाल था, दुनिया का ऐसा कौन सा बेहतरीन हुनर था जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नहीं था। शायर कहता है हुस्ने यूसुफ यदे मूसा, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत थे, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे, मूसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ में अल्लाह के हुक्म से हाथ निकालते थे तो सफेदी चमकने लगती थी। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, आंचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। ऐ मेरे नबी, सारे नबियों की खूबियां अपनी जगह और सारी खूबियां अगर इकट्ठा हो गई, अगर जमा हो गई तो ऐ अल्लाह के आखिरी नबी आपके अंदर जमा हो गई। जज़ाकल्लाह। सारे नबियों की खूबियां जमा हो गई अल्लाह के प्यारे नबी के अंदर। खूबसूरत इतने थे, हसन बिन साबित कहते हैं वह अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। ऐ अल्लाह के आखिरी नबी, आपसे ज्यादा हसीन व जमील इंसान मैंने देखा ही नहीं और आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। अरे आप तो इतने खूबसूरत हैं, ऐसा लगता है अल्लाह ने आपको वैसे पैदा किया है जैसे आपकी इच्छा थी, जैसे आप चाहते थे। खूबसूरत इतने थे और कमाल इतना था, अखलाक ऐसा था कि कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ नबी, आपका अखलाक बहुत आला है, आपका कैरेक्टर बहुत ऊंचा है। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। अखलाक ऐसा था मेरे भाई। पत्थर बरसाने वालों पर भी नबी ने फूल बरसाए हैं, दुआएं की है नबी ने। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी